ओके, ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांस, ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांस, लोन्स एंड एडवांस के अकॉर्डिंग टू बेसिक डिफरेंस याद रखना। ठीक है, अगर हम बात करें लोन्स की तो लोन्स बैंक लॉन्ग टर्म के लिए प्रोवाइड करती है। ठीक है, लोन बैंक लॉन्ग पीरियड के लिए प्रोवाइड करती है, मिनिमम 1 ईयर, मिनिमम 1 ईयर। और अगर बात करें एडवांस की तो एडवांस बैंक शॉर्ट पीरियड के लिए प्रोवाइड करती है, मैक्सिमम 1 ईयर। लोन की बात करें तो लॉन्ग पीरियड, मिनिमम 1 ईयर। एडवांस की बात करें तो शॉर्ट पीरियड, मैक्सिमम 1 ईयर। सेकंड डिफरेंस इज लोन के ऊपर बैंक सैंक्शन अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करती है। क्लियर है, सैंक्शन अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करती है। और अगर हम बात करें एडवांस की तो एडवांस में सैंक्शन अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करती, बल्कि विड्रॉ अमाउंट, जितना अमाउंट हम विड्रॉ करेंगे, विड्रॉ किए गए अमाउंट के ऊपर ही बैंक क्या करेगी, इंटरेस्ट चार्ज करेगी। लोन पर बैंक ने जितना अमाउंट मंजूर किया है, जितना अमाउंट सैंक्शन किया है, पास किया है, उतने अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा। बट एडवांस के ऊपर जितना अमाउंट सैंक्शन हुआ है उतने के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, बल्कि जितना हम यूज़ करेंगे, जितना हम निकालेंगे, जितना हम विड्रॉ करेंगे, उस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा। ठीक है, अब डीप में डिस्कस करते हैं। लोन, कमर्शियल बैंक प्रोवाइड लोन टू बिजनेसमैन एंड अदर्स। सिंपल है, द बोरोवर कैन यूज एंटायर अमाउंट सैंक्शन और कैन विड्रॉ इन इंस्टॉलमेंट। चाहे तो पूरा जितना सैंक्शन हुआ है, जितना बैंक ने अमाउंट पास की है, पूरा एंटायर अमाउंट यूज़ कर सकता है, और चाहे तो इंस्टॉलमेंट में विड्रॉ कर सकता है। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द अमाउंट सैंक्शन, जो अमाउंट सैंक्शन है, जितना अमाउंट बैंक ने पास की है, उतने अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट बैंक क्या करेगी, चार्ज करेगी। द लोन्स आर एज फॉलोज। ओके, अब अगर बात करें शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन नॉर्मली बैंक जो लोन अप टू 1 ईयर्स के लिए प्रोवाइड करती है, दैट लोन आर नोन एज शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है, वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट के लिए क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है। सेकंड इज मीडियम टर्म लोन, नॉर्मली 1 ईयर टू 5 ईयर्स के लिए बैंक जो लोन प्रोवाइड करती है, दैट आर नोन एज मीडियम टर्म लोन। वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल के रिक्वायरमेंट के लिए क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है। सी इज़ लॉन्ग टर्म लोन, 5 ईयर्स और मोर देन 5 ईयर्स के लिए नॉर्मली जो लोन प्रोवाइड करती है, दैट आर नोन एज लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए क्या करती है बैंक, बोरोवर्स को लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करती है। एडवांस, अगर हम बात करें एडवांस की तो एडवांस एक तरह की क्रेडिट फैसिलिटी है जो बैंक अपने कस्टमर को प्रोवाइड करती है। एडवांस एक तरह की क्रेडिट फैसिलिटी है जो बैंक अपने कस्टमर को क्या करती है, प्रोवाइड करती है। अगर हम बात करें लोन की तो लोन लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, जबकि एडवांस शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। अपने कस्टमर की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को, अपनी कस्टमर की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने कस्टमर की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए बैंक उन्हें एडवांस प्रोवाइड करती है। क्लियर है, और विड्रॉ किए गए अमाउंट पर ही बैंक इंटरेस्ट चार्ज करती है, ना कि सैंक्शन अमाउंट पर। और अगर हम बात करें लोन की तो लोन पर बैंक सैंक्शन किए गए अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करती है, जबकि एडवांस में विड्रॉ किए गए अमाउंट के ऊपर ही इंटरेस्ट चार्ज। अगर हम बात करें एडवांस की तो इसमें कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कैश क्रेडिट, करंट अकाउंट होल्डर को और सेविंग अकाउंट होल्डर को बैंक ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, करंट अकाउंट होल्डर को एंड सेविंग अकाउंट होल्डर को। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए जिस कस्टमर को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो उसे बैंक कैश क्रेडिट प्रोवाइड करती है। नॉर्मली इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, हाई होता है। बैंक इसके ऊपर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है। और अगर हम बात करें कैश क्रेडिट के लिए बैंक एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करती है
दैट्स अकाउंट आर नोन एज सेपरेट सीसी अकाउंट। ठीक है, सेपरेट सीसी अकाउंट। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, सबको पता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जितना हमारे अकाउंट में बैलेंस है उससे एक्सेस अमाउंट निकालने की बैंक हमें क्या देती है, फैसिलिटी देती है। नॉर्मली ये करंट अकाउंट होल्डर को ही ये फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करती है, सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर को। अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें तो नॉर्मली 15 to 60 डेज़ का इसका क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। और बैंक सिर्फ विड्रॉ किए गए, निकाले गए अमाउंट के ऊपर ही इंटरेस्ट चार्ज करती है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ exchange. The drawer of bills of exchange can discount the bill with the bank and obtain an advance. On the due date of the bill, the bank will recover the amount from the drawee. डिस्काउंटिंग ऑफ बिल है ना, कि सपोज करो कोई ड्रावर है, उसे आज पैसे की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो अपनी बैंक के पास जाएगा, बैंक को बोलेगा कि मेरे पास ये बिल है, ठीक है, इसका अमाउंट मुझे 3 महीने बाद मिलने वाला है, लेकिन मुझे आज ज़रूरत है, आज पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो बैंक बोलेगी ठीक है, बिल मुझे दे दो, बिल मुझे दे दो, और जितने का बिल है उतना पैसा मैं तुम्हें डिस्काउंट काट के क्या कर दूंगी, दे दूंगी। दैट्स कॉल्ड डिस्काउंटिंग ऑफ